दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी तेजा पर स्वागत है। आज हम कुछ चर्चा करने वाले इस बात पर कि कल जो घटना हुई वह बेहद दुखद, बहुत ही गंभीर घटना थी, जिसमें हमारे देश के और साथ ही साथ कुछ विदेशी पर्यटक थे, उनको अपनी जान वहाँ पर गंवानी पड़ी। जबकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर, जिसे एक शांति का केंद्र कहा जाता है, सुकून का केंद्र कहा जाता है, वहाँ पर जाकर हमारे पर्यटकों के साथ ऐसी कार्रवाई, ऐसी इस प्रकार से उन पर अटैक करना, ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। और ये उनकी कायरता को दर्शाता है। जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बहुत पावरफुल हैं और हथियारों से लैस होकर जिस तरीके से निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी करना, ये बिल्कुल गलत है। और जिससे एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है हमारे देश में, और उसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उस पर कार्रवाई भी की गई है। कुछ सख्त निर्णय उसमें लिए गए हैं, जिसमें सिंधु समझौता को तत्काल यहाँ पर रोक दिया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा। साथ ही साथ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिनके द्वारा किया गया है, उनका भी जल्द ही इसमें हिसाब होगा और उनके साथ वही होगा जो उन्होंने यहाँ पर किया है। निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई उनके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि जो पर्यटक जो अपने घर से दूर अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं और उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होना बहुत ज़्यादा दुखद है। ये हमारे देश की जो है एक शांति है, उसको भंग करने का एक काम करती है। और जब हम किसी व्यक्ति का धर्म पूछकर इस प्रकार की ये जो घटना हुई है, जहाँ पर धर्म पूछकर उसको गोली मारी गई है, ये बहुत गलत है। इससे सीधा मैसेज आता है कि ये जो अभी जो इस प्रकार की जो घटना है वह एक विशेष धर्म को लेकर यहाँ पर टारगेट वहाँ पर की गई है। लेकिन माननीय मोदी के द्वारा इसमें कुछ सख्त फैसले लिए गए हैं और कल ही एनकाउंटर में वहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है। साथ ही साथ जो भी इसके लिए दोषी थे उसके लिए भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। और कल ही मीटिंग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसमें सिंधु समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 48 घंटे का समय दिया गया है। जितने भी पाकिस्तान के लोग भारत में हैं उन सभी को यहाँ से जाने के लिए टाइम दिया गया है। इतने टाइम के अंदर सारे लोग वहाँ चले जाएं। इसके अलावा जो उनका दूतावास था पाकिस्तान का, एम्बेसी, उसको भी यहाँ पर बंद करने की और वहाँ पर संख्या कम करने की यहाँ पर बात की गई है। तो बहुत सारे सख्त डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं। साथ ही साथ वो जो घटना के जो दोषी हैं जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई ठोस प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी और जल्द ही उन सभी का वही हश्र होगा जिसके वो लायक हैं। जिन्होंने निहत्थे लोगों पर जिस प्रकार से गोलीबारी की और 27 से 28 का आंकड़ा जो सामने आ रहा है, उनको जिस तरीके से मार दिया है, ये बहुत दुखद घटना है। पूरे देश के लिए दुखद घटना है। कल से ही लगातार इस चीज़ के लिए विरोध हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहां लोग पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहां के जो लोग हैं उनका भी जनजीवन इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि पर्यटकों की आवाजाही से ही उनकी जो रोजी रोटी है वो चलती है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो पर्यटन वहाँ पर नहीं होगा, लोग वहाँ घूमने नहीं जाएंगे और लोग जब वहाँ जाएंगे नहीं तो वहाँ की जो आजीविका रहेगी उस पर इसका सीधा फर्क वहाँ पर पड़ जाएगा। तो ये जो कल की घटना है बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली ये घटना रही है। और इसके जो दोषी हैं निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में उनका वही हश्र होगा जो होना उनका चाहिए। जो उन्होंने काम किया है वो जिसके लायक है वो उनके साथ वही सलूक यहाँ पर किया जाएगा। निश्चित रूप से इसके लिए लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार सख्त निर्णय सरकार के द्वारा इसमें लिए जाएंगे। तो जो पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, बहुत ही सुंदर पर्यटन जगह है और इस प्रकार से ये गोलीबारी और खून खराब वहाँ पर करना, ये सभी बहुत दुखद घटना है। उम्मीद है कि इसके दोषी हैं, जो भी इसके आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। जो भी जरूरी होगा वो यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी जो भी कार्रवाई है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है। कार्रवाई के द्वारा जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उन्हें तो वापस नहीं लाया सकता, लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि ये जो उनके हौसले होते हैं उनको
को पस्त यहाँ पर किया जा सके। ये बहुत बड़ी घटना अपने आप में रही है जो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इससे पहले जो होता था पत्थरबाजी वगैरह के वहाँ पर मामले लगातार होते रहते थे, लेकिन इस प्रकार से धर्म विशेष को टारगेट पहली बार किया गया है, जहाँ धर्म पूछकर उन्हें सीधी गोली मार दी गई है। ये घटनाएं बहुत दुख देने वाली हैं और इसका लगातार विरोध सभी जगह हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है चीज़ों की, और कोई ना कोई ठोस कदम निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में आप सभी के सामने आएगा, और इसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ 1 या 2 दिन में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ निश्चित रूप से दिखाई देंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद वो सोचें कि वो बच जाएंगे या कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं होगा। और उन्हें जो घटना की है उसकी जो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए वह उन्हें निश्चित रूप से मिल के रहेगी, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी हमें आशा है। हम यही आशा करते हैं कि इन सारे दोषियों को बिल्कुल इनका जो सलूक होना चाहिए, जिसके लायक हैं, जो घटना इन्होंने की है उसके साथ बिल्कुल वो सलूक निश्चित रूप से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग जिन लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है उनके साथ यहाँ पर न्याय हो सके। नमस्कार।